नेशनल बैंक अकाउंट में डालो बस। तो वो चेक मुझको आने लगा। अब 4 साल में इसको 336 से मैं 10-12 लाख पे लाया हूं। अब मेरे को ये करना है, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, उसको करना है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा चेक 10-12 लाख का नहीं आ रहा है, मेरा चेक तो अभी 50 लाख का आ रहा है। और जिस दिन 1 करोड़ लोग मेरे साथ हाथ से हाथ मिला लेंगे, सो भी में 50 करोड़ का निश्चित होने लगेगा बस। तो अगर एक आदमी समझा, एक आदमी बदला, तो 12 लाख लोग बदल गए दोस्तों। एक आदमी से 10,000 होने में, 5,000 होने में, 100 होने में टाइम लगता है, 10,000 से 1 लाख होने में टाइम लगता है, लेकिन 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ और 50 करोड़ होने में टाइम नहीं लगता है। ये मुद्दे वाली बात है, क्योंकि बात मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर बात ये हो गई अब एक आम आदमी की, कि यहाँ पर अगर एक आम आदमी इस एसओपीएम में काम कर रहा है, यानी एमएलएम में काम कर रहा है, तो यहाँ पर आम आदमी को पैसा आ रहा है। पहले किसको आ रहा है? एक आम आदमी को पैसा आ रहा है। और उसके पहले जो मैंने टीएमएस सिस्टम बताया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, उसमें एक आम आदमी को पैसा नहीं आ रहा था। अब मैं यहाँ पर बैठे हुए आम आदमी से पूछ रहा हूँ कि अभी भी बताइए, मजाक मत करिएगा मेरे साथ, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कि आप इस सिस्टम में रहना है तो तुम अपनी बीवी की 5,000 की साड़ी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। क्या तुम इस सिस्टम में रहोगे तो अपने बच्चे को बॉम्बे के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते हो। क्या तुम इस सिस्टम में रहोगे तो तुमको 10-20 लाख की कार आ सकती है? नहीं आएगी। क्या तुम इस सिस्टम में रहोगे तो बॉम्बे में पॉश एरिया में तुम्हारा फ्लैट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या तुम इस सिस्टम में आते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा? बिल्कुल नहीं भागेगा। क्योंकि आम जिंदगी में जो आदमी काम कर रहा है, उसको मरते दम तक, जब तक हाथ पैर सलामत है, पैसे के पीछे भागना पड़ता है, पैसे के पीछे भागना पड़ता है, तब भी उससे पैसा और आगे जाता है। और इस सिस्टम में अगर तुम आ जाते हो तो शुरू के 2-3 साल तुमको पैसे के पीछे भागना है, जैसे धर्मेंद्र सोलंकी 2-3 साल पैसे के पीछे भागा, और आज धर्मेंद्र सोलंकी के पीछे पैसा भाग रहा है। तुम्हारे सामने चॉइस है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या चाहते हो? ये वाली इंडस्ट्री या ये वाली इंडस्ट्री, ये वाली दुनिया या ये वाली दुनिया, वो वाली दुनिया जिसमें तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। तुमने जो चीजें सोची थी, जिनको सोच के तुम नहीं कर पाए, तो आज तुमने उनको दबा दिया, वो चीजें हो सकती हैं। सोचो तुम किस चीज में रहना चाहते हो, और यहाँ अगर इस चीज में तुमको पैसा आ रहा है, इस इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? तुम्हारी आदत और मजबूरी से आ रहा है। तुम्हारी इसी आदत और मजबूरी से दूसरे लोग करोड़पति बन गए। जब अपनी आदत और मजबूरी से दूसरा आदमी करोड़पति बन सकता है, तो अपनी और आदत मजबूरी से अपन करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आप उससे पूछो, ये सवाल पूछो, क्या चाहते हो तुम, बोलो। आज तुम इस सिस्टम में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में, तो बॉम्बे के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा तुमने क्या देखा? जहां से जाके स्टेट देखा। लेकिन इस सिस्टम में तुम आ जाते हो तो धर्मेंद्र सोलंकी और जो दूसरे लीडर यहाँ बैठे हैं, उनकी तरह तुम पूरा इंडिया घूमते हो। अभी बॉम्बे आने से पहले 3 दिन 2 दिन पहले मैं उत्तरांचल से आया। उत्तरांचल में मैं नैनीताल, देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा, वहां मेरा बिजनेस चल रहा है, सब जगह गया। आप लोगों ने नैनीताल का नाम सुना है? कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताइएगा, कैसा नैनीताल कैसा लगा? स्वर्ग जैसा लगा? दोस्तों, इस इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह है, लोग नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सिस्टम के अंदर हम लोग आकर आज पूरा इंडिया घूम चुके हैं। अब विदेश घूमना चाह रहा, उसका कम से कम बजट होगा 5 से 10 दिन का। लेकिन धर्मेंद्र सोलंकी हर 3 महीने में उत्तरांचल जाता है, और ऐसे ही जाता है, और जब आता है तो 5 लाख का चेक बढ़ जाता है। तो घूमने नहीं आता। हाँ, मेरा घूमने में पैसा नहीं लगता। जैसे ही मैं देहरादून के स्टेशन पे उतरता हूँ, 100-200 लोग फूल माला लेके, अगरबत्ती लेके, मोमबत्ती लेके, टीका लगाने के लिए ढोल धमाके के साथ मुझे स्टेशन पे लेने आ जाते हैं। और लोग सोचते हैं ट्रेन में से कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और वही लोग अपनी लग्जरी कार में मुझे बिठाते हैं, और वही लोग पूरे उत्तरांचल में मुझे घुमाते हैं, वही लोग मुझे खाना खिलाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं। उन लोगों के साथ मैं पूरा उत्तरांचल भी देख लेता हूँ, पैसा भी कमा लेता हूँ, पूरी चीज मेरे शौक पूरे हो जाते हैं दोस्तों। और वापस जब घर आता हूँ और अगले महीने का चेक देखता हूँ, तो 2-4-5 लाख बढ़ते आ जाता है। यस, ये चीज इस बिजनेस में हो सकती है, आम जिंदगी में बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लेकिन उसके लिए शुरुआत हमको करना पड़ेगी। यहाँ पर बस ये क्वेश्चन पूछना है कि भैया आप डिसाइड कर लो, 2 चॉइस आपके पास है जिंदगी में। आपके पास जिंदगी में 2 चॉइस है, या तो भाग लो या भाग लो। कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, या तो भाग लो या भाग लो। भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट करो। क्या करो? पार्टिसिपेट करो, ज्वाइन करो, और नहीं तो तुम दबा के क्विट करो, भाग लो। 2 चॉइस आपके पास है, और ये 2 चॉइस ये कि अगर आप भाग लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आप इस
सिस्टम में रहना चाहते हो कि सिस्टम में रहना चाहते हो, इन दोनों सिस्टम का फर्क आप उनको बता दोगे तो मैं समझता वो अभी तक इसलिए आपकी बात नहीं सुनता था क्योंकि इस सिस्टम के बारे में आज तक उसको किसी ने बताया नहीं, ना तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम के बारे में बताया और ना मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के बारे में बताया। तो जिस व्यक्ति को ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम का और मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम का फर्क नहीं मालूम, उस बेचारे की क्या गलती हो, कैसे आपके साथ ज्वाइन करते, मतलब की बात करना पड़ेगी, उसे दिखना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरा 5-10 हज़ार का चेक आ सकता है। अगर मैं 5,000 रुपए महीने का किराना खरीदता हूँ तो उस बनिए को, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को, शाहरुख खान को पैसा जाता है तो उस 5,000 में से कम 2,000 का 1,000 का चेक मेरा भी वापस आ सकता है। ये बात उसके दिमाग में बिठाना पड़ेगी, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके अंदर की जो शक्तियां, उसके अंदर का जो पावर सो गया है, खत्म हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा दोस्तों, सबसे मेन चीज। तो यहां पर बात हो गई कहां से पैसा आता है। अब आप समझ गए एसओबी में मुझको पैसा कहां से आ रहा है, यस सुनो, समझ गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, जैसे कुछ नए लोग हैं, बाहर निकलेंगे, मीटिंग हॉल के बाहर जाएंगे, अपने पड़ोसी से मिलेंगे, दोस्त से मिलेंगे, जो व्यक्ति इस बिजनेस प्लान में नहीं आया, जो वाइफ यहाँ पर आई है, लेडीज यहाँ पर आई है, उनके हस्बैंड अगर नहीं आए तो वो अपने हस्बैंड को बताएंगी, जो बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी वाइफ के साथ नहीं आए वो अपनी वाइफ को बताएंगे, बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी को बताएंगे, वो बताएंगे एक मीटिंग हुई, बढ़िया 3-4 घंटे मीटिंग चली, बहुत मजा आया, ताम झाम गाना ये वो, लोग ने कार ली, ये लिया, सीनियर आए थे, धर्मेश सोलंकी डायमंड के 10-12 लाख रुपए महीना कमाते हैं, वो बढ़िया बिजनेस था क्योंकि आपके अंदर तो अभी हवा भर गई है। क्या भर गई है, हवा भर गई है। लेकिन जैसे आप घर जाते हो ये सारी बातें करते हो तो जो फिल्म आपने देखी वो फिल्म उन्होंने नहीं देखी, जो चीज आपने समझी है, जो बातें मेरी आपने सुनी है, सच्ची बातें मोटिवेशन की, जो मेरी बातें आपने सुनी है वो उस व्यक्ति ने सुनी है। जब उस व्यक्ति को आप 4 घंटे की फिल्म 5 मिनट में बताते हो तो व्यक्ति अपनी नेगेटिव सुई का आपको क्या होगा, क्या होगा, तो आपकी सारी हवा निकल जाएगी और आप वापस अपनी उसी दुनिया में चले आओगे जिस दुनिया से आप आए थे। यही होता है दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए, लोग बोलते हैं 4 साल में 10-12 लाख 20 लाख रुपए महीना कैसे आ सकता है, सामान खरीद के और बात करके कैसे आ सकता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। सामान खरीद के पैसा कैसे आ सकता है, मैंने इतना सामान खरीदा, मेरे घर में तो हर महीने 10,000 का सामान आता है, कैसे आता है, मुझे तो नहीं आया, वो धर्मेश सोलंकी को, उन लोगों को 4,000 रुपए 5,000 का सामान खरीद कैसा पैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार। उनकी कार 4-4 5-5 कार उनकी 4 साल में कैसे आ गई, कैसे उनके 80 लाख 1 करोड़ के बंगले बन गए, कैसे उनको लगता है। उसके लिए सिंपल सी स्टोरी है जो मैं लगभग हर मीटिंग में बताता हूँ, नए लोग बहुत ज्यादा इसलिए यहाँ भी बताऊंगा। ये स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि 10-12 लाख तो क्या, सिर्फ 10-12 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। सुनेंगे आपके जोरदार तालियां मोटिवेशन के लिए आपके। बॉम्बे में मच्छर बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, मॉस्किटो मच्छर की मैं बात कर रहा हूँ। मच्छर को आपने कभी घर में देखा होगा। मच्छर से बचने के लिए अभी तो बहुत सारी लिक्विड आ गए, बहुत सारी अगरबत्ती आ गई, लेकिन मच्छर से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मच्छरदानी लगाते थे। क्या करते थे, मच्छरदानी लगाते थे। मच्छरदानी जब हम लगाते हैं और जो उसके अंदर चले आते हैं तो कभी आपने मच्छरदानी के अंदर से बैठे बैठे ऊपर से मच्छर को देखा, ऊपर बैठे हुए मच्छर को देखा है क्या आपने? नए लोगों से बात कर रहा हूँ। जब हम मच्छरदानी के अंदर रहते हैं तो कभी मच्छरदानी के ऊपर बैठे हुए मच्छर को आपने देखा है? नहीं देखा है, बहुत बार देखा होगा, लेकिन आप कुछ सोचते नहीं, उसे भगा देते हो। अब कभी मच्छर आपको दिखे तो ये सोचना कि ऊपर बैठा हुआ मच्छर क्या सोच रहा है। मैं आपको बताता हूँ मच्छर क्या सोचता है। मच्छर मच्छरदानी के ऊपर बैठ के ये सोचता है कि मैं इतना छोटा सा मच्छर, मैं इतना छोटा सा मच्छर, मैं इतना छोटा सा मच्छर इस मच्छरदानी में एंटर नहीं कर पाया, एंट्री नहीं कर पाया, घुस नहीं पाया। ये 6 फीट का आदमी सांड की तरह अंदर सो रहा है, तो आखिर घुसा तो घुसा। समझ में आ रही बात आपको? मच्छर सोचता है मैं इतना छोटा सा मच्छर, मैं इस मच्छरदानी में नहीं घुस पा रहा हूं, लेकिन 6 फीट का आदमी सांड की तरह अंदर सो रहा है, आखिर इस मच्छरदानी में घुसा तो घुसा। मच्छर यही सोच सोच के पागल हो जाता है। तो यही मेंटालिटी, इस मच्छर की मेंटालिटी वाले लोग बॉम्बे में बहुत मिलेंगे आपको, जो ये सोचते हैं कि इतना लाखों रुपए आया तो आखिर कैसे। उनका दिमाग काम नहीं करता। वो सोचते मैं इतना समझदार हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने MBA किया है, मैंने डिग्री ली है, मैंने ये करा है, मैंने वो किया है, इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, लाखों रुपए खर्च करके मैं बड़ी मुश्किल में 20,000 कमा रहा हूं, और ये आदमी बोलता सामान खरीद के बात करके इतना लाखों रुपए पॉसिबल नहीं, कैसे? अब उसे क्या मालूम, अब उसे क्या मालूम कि पहले SOBM से मच्छरदानी खरीदना पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर सिस्टम को चारों तरफ से पड़ता है। और जो व्यक्ति इस काम को कर लेता है, SOBM के सिस्टम को चारों ओर से कवर कर लेता है, गरीबी, लाचारी और मजबूरी नाम का मच्छर उस व्यक्ति के आसपास कभी नहीं